हेलो गाइस। एक बार फिर से आई एडवेरा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत विशेष टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो विशेष टॉपिक है चेचन्या मिलिट्री के बारे में, जिसे हंटर फोर्स भी कहा जाता है। समाचार पत्रों से या चैनल से ये जानकारी मिली है कि रूस की सेना में अब चेचन्या मिलिट्री भी शामिल हो चुकी है और जिसे हंटर फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो रूस और यूक्रेन में लगातार युद्ध हो रहा है। यूक्रेन के खार्किव और कीव पर रूसी कब्जा होने जा रहा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यूक्रेन की तरफ से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा चुके हैं। लेकिन फिर बात वहीं घूम करके आ जाती है कि आखिर ये चेचन्या मिलिट्री जो है, चेचन्या गणराज्य की मिलिट्री रूस की सेना के साथ क्या कर रही है और इन्हें हंटर फोर्स क्यों कहा जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बात करते हैं रूसी सेना की मदद करने वाले चेचन्या मिलिट्री के बारे में। जो टर्म यूज़ होता है इनके लिए, वो टर्म यूज़ होता है कादिरोवस्की, और कादिरोवत्सी को कादिरोवाइट्स भी कहते हैं, जो चेचन्या रूस में एक अर्धसैनिक संगठन है जो चेचन्या गणराज्य के प्रमुख सुरक्षा के लिए कार्य करता है। और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं रमजान कादिरेव। तो यहाँ पर जो चेचन्या रिपब्लिक के प्रमुख हैं रमजान कादिरेव, ये इस सेना के प्रमुख भी माने जाते हैं और यही वो सेना लेकर के रूसी सेना में शामिल हुए हैं। अभी आप लोगों ने कई न्यूज़ चैनलों में इसे देखा भी होगा। कादिरोवस्की को कादिरोवाइट्स के नाम से जाना जाता है और ये कादिरोवाइट्स जो हैं ये एक खतरनाक लड़ाके हैं जो अपने तरीके से लड़ते हैं और टार्चर करके टारगेट को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर अगर अलग और भी अच्छी जानकारी अगर लिया जाए तो पता चलता है कि कादिरोवस्की की उत्पत्ति यानी कि इसका जो ओरिजिनेशन था वो 1994 में अखमद कादिरोव के द्वारा किया गया था और ये एक चेचेन अलगाववादी लड़ाके के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर सामने चित्र जो है वो आप देख रहे हैं अखमद कादिरोव का, और ये एक जो है बिल्कुल अलग तरीके के सेपरेटिस्ट मिलिशिया के रूप में जाने जाते हैं चेचेन में, और इन्होंने ही इस कादिरोवस्की सेना को खड़ा किया और काफ़ी जो अलग तरीके की युद्ध प्रणाली है यानी कि जो छापामार युद्ध प्रणाली है उसके लिए जाने जाते थे। और जो पहले चेचन्या वार में रिपब्लिक ऑफ इचकेरिया के जाने माने लड़ाकों के रूप में इन्हें माना जाता था, यानी कि ये इचकेरिया की तरफ से रूसी आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1999 में दूसरे चेचन युद्ध में कादिरेव जो है वो रूसी पक्ष में चले गए और रूसी पक्ष में जाने के बाद जो कादिरेव 2004 में जब इनकी हत्या हो गई तो इनके पुत्र रमजान कादिरेव ने सारी की सारी व्यवस्था जो है वो संभाल ली थी। अब यहाँ आगे की कहानी हम जानते हैं कि आखिर ये सेना बना कैसे था और अभी इसका जो कंडीशन है वो क्या है। तो यहाँ बात आती है दजोखर दुदाएव की, जिनके समर्थक अहमद कादिरेव थे। 1994 में प्रथम चेचन्या युद्ध के बाद एक व्यक्तिगत मिलिशिया का गठन हुआ था और इसके तुरंत बाद ही चेचन गणराज्य इचकरिया से रूसी संघ से अपनी आधिकारिक जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अब यहाँ पर क्या है कि इचकरिया ने अपनी स्वतंत्रता जब घोषणा कर दी कि हम चेचेन गणराज्य के बिल्कुल अलग तरीके से हम काम करने वाले हैं और रूसी संघ से हम बिल्कुल अलग रहेंगे, तो इसमें क्या हुआ कि हज़ारों पुरुष जो है वो शामिल हो गए और जो पुरुष शामिल हुए उन्हें लड़ाई का विशेष ट्रेनिंग दिया गया और इन्हें क्योंकि कादिरेव के द्वारा गठन किया गया था इसलिए इन्हें कादिरोवस्की या कादिरोवाइट्स कहा गया। दजोखर दुदायो जब 1996 में इन्हें मार दिया गया था, यानी ये जो व्यक्ति हैं इनकी हत्या हो गई दजोखर दुदायो की, तो व्यवस्था एकदम से चरमरा गई और उस व्यवस्था के चरमराने के बाद जो चेचन्या के नए राष्ट्रपति 1997 में बनाए गए उनका नाम था असलान मस्कादेव। तो ये सामने जो चित्र है आप देख रहे हैं असलान मस्कादेव की। इन्होंने क्या किया कि सरिया पर आधारित एक पूरी व्यवस्था को डेवलप किया और चेचन्या को एक इस्लामी गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया। इसके बाद
बहुत सारे बदलाव चेचेनिया में हुए, और वो सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ 1999 में हुआ, दूसरे चेचेन युद्ध के दौरान, जब कादिरोव रूस के पक्ष में चले गए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उठक पटक हुई, और 2003 में चेचेन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 2004 में जो है अखमत कादिरोव का एक दुर्घटना में हत्या हो जाती है, बम विस्फोट में उनकी हत्या हो जाती है, और हत्या होने के बाद जो कादिरोवस्की का पूरा नियंत्रण था अब उनके बेटे रमजान कादिरोव के हाथ में आ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके बेटे रमजान कादिरोव जो इस समय कादिरोवस्की के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, वो रूस के पक्ष में, चूंकि दूसरे चेचेन युद्ध के दौरान ही रूस के पक्ष में चले गए थे, इसलिए रूस के प्रति इनका जो लगाव है वो काफ़ी गहरा है, और रूस के प्रति गहरा लगाव होने के नाते ये रूस के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए जो राष्ट्रपति पुतिन हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि हमारा साथ देने के लिए अगर यूक्रेन में जाना है, तो रमजान कादिरोव अपनी पूरी फौज लेकर के यूक्रेन की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इस फौज की खास बात यह है कि ये अपने तरीके से सारी व्यवस्था देखता है। पहले टारगेट को ढूंढता है, ढूंढने के बाद उसे टार्चर करता है, और टार्चर करने के बाद जब उसे लगता है कि हमारा काम हो गया तो उसे मौत की घाट उतार देता है। ये सीधे युद्ध लड़ने में काफ़ी महारत इनके पास हासिल है, और साथ ही साथ छापामार युद्ध प्रणाली में ये काफ़ी ट्रेंड है। अब ये देखना है कि यूक्रेन में ये सेना उतरती है तो आखिर यूक्रेन की स्थिति में क्या बदलाव आएगा, और ये किस तरीके से यूक्रेन में तबाही मचाएगी, ये आने वाला समय बताएगा, और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट भी देते रहेंगे। तो ऐसे ही नई जानकारियों के विषय में जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और नई जानकारियाँ लेते रहिए। आगे भी हम आपको इस युद्ध के बारे में और युद्ध के जो अलग अलग टर्मोलॉजी है उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आपको कोई अलग टर्म जो इस युद्ध में यूज़ हो रहा है, अगर उसके बारे में जानना है, समझना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्द ही बनाएंगे। थैंक यू।